भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट के कमी के बारे में तो हर किसी को मालूम है, किंतु फाइटर जेट के अलावा भी कुछ ऐसा है जिसकी आवश्यकता भारतीय वायुसेना को लंबे समय से है। एक ऐसी ताकत है जो कि वायुसेना के स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इस ताकत को बढ़ाने के लिए भारत ने फिलहाल एक ऐसा फैसला किया जो कि बहस का विषय बन गया, क्योंकि भारत ने जो कदम उठाया उसका उद्देश्य युद्ध क्षमता को मजबूत बनाए रखना है, लेकिन फिर भी उस मशीन का इस्तेमाल किसी भी हाल में युद्ध में नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल उठा कि जब उस मशीन का इस्तेमाल युद्ध में होगा ही नहीं तो फिर उसे खरीदा क्यों जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, वायुसेना के हथियार सबसे ज्यादा महंगे माने जाते हैं और वायुसेना के आसमानी हथियारों के मेंटेनेंस के साथ में कभी कोई समझौता नहीं किया जाता, क्योंकि एक बार जमीन पर चलने वाले हथियार को किसी भी खराबी में संभाला जा सकता है, लेकिन हवा में उड़ने वाले हथियारों में जरा सी भी तकनीकी खराबी का होना पूरे हथियार को ही ले डूबेगा। इसलिए वायुसेना आज भी युद्ध में सिद्ध और भरोसेमंद तकनीक को ही प्राथमिकता देती है, और इसी भरोसे को ध्यान में रखते हुए वायुसेना ने अमेरिका की मेट्रिया मैनेजमेंट नामक कंपनी से बोइंग कंपनी का KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भाड़े पर लेने का फैसला किया। अब यहाँ पर बता दे, भारत के पास में एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर जहाजों की भी भारी कमी है। अभी वायुसेना के पास में रूस के पुराने IL-78 जैसे हवा में ईंधन भरने वाले जहाज मौजूद हैं, लेकिन अब उनकी क्षमता तेजी से कम हो रही है। ऐसे में भारत ने तुरंत आवश्यकता को पूरा करने के लिए अमेरिकी कंपनी से KC-135 जैसे विमान को भाड़े पर लेने का फैसला किया, लेकिन इसके टर्म कंडीशंस बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, जैसे कि भारत इसका इस्तेमाल केवल ट्रेनिंग के दौरान करेगा और अमेरिका के इस टैंकर का इस्तेमाल किसी भी हाल में युद्ध में नहीं होगा। अगर भारत का पड़ोसियों के साथ युद्ध छिड़ गया तो अमेरिकी टैंकर का इस्तेमाल करके हवा में किसी भी फाइटर जेट में तेल नहीं भरा जा सकता। यहाँ तक कि वायुसेना के किसी भी पायलट को गुस्से में भी युद्ध के दौरान इस टैंकर के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलेगी। तो अब ऐसे में सवाल उठा कि जब अमेरिका के इस टैंकर का इस्तेमाल युद्ध के दौरान हो ही नहीं सकता तो फिर इसे खरीदने से फायदा क्या। अब यहाँ पर आपको बता दे, भले ही युद्ध में अमेरिकी तेल टैंकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन भारत के पायलटों के लिए हवा में तेल भरने के ट्रेनिंग के लिए अमेरिका के इस टैंकर को भाड़े पर लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर मौजूदा रूसी एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर का इस्तेमाल परीक्षण के दौरान होगा तो पुराने होते रूसी जहाजों की क्षमता और ज्यादा कम होगी, किंतु भारतीय पायलटों के लिए हवा में तेल भरने की ट्रेनिंग लेते रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पायलट के लिए हवा में तेल भरना कोई साधारण काम नहीं। ऐसे में अगर ट्रेनिंग से समझौता हुआ तो पायलटों की कुशलता पे असर पड़ेगा। इसलिए भारत ने अपने पायलटों की कुशलता को मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिका के इस एरियल रिफ्यूलिंग जहाज को भाड़े पर लेने का फैसला किया है। यानी कि भले ही अमेरिकी टैंकर का इस्तेमाल युद्ध के दौरान नहीं होगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान इस टैंकर का भरपूर इस्तेमाल होने से भारतीय पायलटों की मजबूत युद्ध कुशलता बनी रहेगी।